आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एफोरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। इसे हम मिशन ऑफ फिजिशियन के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ऑब्जर्व दैट डॉक्टर इन हिज टाइम हैड नो क्लियर एम और फिक्स्ड प्रिंसिपल। तो हैनेमन सर ने अपने टाइम के डॉक्टरों को ऑब्जर्व किया और पाया कि उनके पास ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी क्लियर एम नहीं था, कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं थे जिस पे वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ही बिलीव दैट मेडिसिन इज़ नॉट जस्ट ए प्रोफेशन फॉर अर्निंग मनी। और उनके टाइम पे जो डॉक्टर थे वो एक खाली पैसे कमाने का जरिया था, और उनका ये मानना था हैनेमन सर का कि जो डॉक्टर एक पेशा है जिसमें हमें पैसे ही नहीं कमाने चाहिए, बल्कि हमें पेशेंट को सर्विंग करना है कि वो क्योर हो जाए। देयरफॉर इन द फर्स्ट एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन ही क्लियरली डिफाइंस द मिशन ऑफ द फिजिशियन। इसीलिए उस टाइम के डॉक्टरों को पता नहीं था, तो उन्हें ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो डॉक्टर्स को बताए कि उनका मिशन क्या है, उनका एम क्या है, एक पेशेंट अगर आता है तो उनका काम क्या है। और वो उन्होंने काम में बताया, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के फर्स्ट एफोरिज्म में उन्होंने बताया। ऑर्गेनल ऑफ फर्स्ट एफोरिज्म का स्टेटमेंट क्या है? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर कोई बीमार इंसान आपके पास आ रहा है तो उसे वापस से हेल्थी करना, यही एक डॉक्टर का हाई एंड ओनली मिशन है। सबसे जीने का उसका उद्देश्य होना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट मेरे पास आ रहा है तो मैं उसे कैसे वापस से हेल्थी करूं। उन्हें ये चीज़ बोलने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि उनके टाइम पे जो ट्रीटमेंट था वो इतना ज़्यादा हार्श था कि एक बार आप सोच नहीं सकते। मतलब अगर किसी को कुछ हो गया है तो नस काट के छोड़ देना, खून निकलने देना, या तो फिर सर में छेद कर देना, ये सोच के कि इसके सिर में कोई आत्मा घुस गई है तो वो इस छेद से बाहर आ जाएगी। तो इस टाइप के उस टाइम पे हार्श एंड क्रूअल ट्रीटमेंट थे जिसके चलते हुए उनको ये चीज़ बतानी पड़ी। अब एक-एक चीज़ अपन समझेंगे कि फिजिशियन वर्ड का यूज़ क्यों किया। द वर्ड फिजिक्स रिफर्स टू द साइंस, आर्ट, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो फिजिक्स से लिया गया है फिजिशियन। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? साइंस, आर्ट या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो फिजिशियन एक ऐसा पर्सन है जो इन्वॉल्व हो आर्ट ऑफ हीलिंग में। ठीक है? यानी कौन है जो आर्ट ऑफ हीलिंग में, कौन इंसान इन्वॉल्व रहता है? डॉक्टर इन्वॉल्व रहता है, और जिसकी ड्यूटी क्या होती है? ट्रीट एंड क्योर द सिक। अगर कोई बीमार इंसान आपके पास आ रहा है तो उसे आपको ट्रीट करना है और उसे आपको क्योर करना है, सही करना है। मिशन ऑफ फिजिशियन की बात करें तो मिशन का वर्ड क्यों यूज़ किया? डॉक्टर हैनेमन ओरिजिनली यूज्ड जर्मन वर्ड बेरुफ। हैनेमन सर ने पहली बार जो ओरिजिनली जर्मन वर्ड यूज़ किया था उसका नाम क्या था? बेरुफ था। मीनिंग कॉलिंग और प्रोफेशन, जिसका मतलब क्या होता है? कॉलिंग होता है, प्रोफेशन होता है या ऑक्यूपेशन होता है। लेकिन ही एलिवेटेड इट टू द लेवल ऑफ मिशन। उन्होंने इस चीज़ को और ऊपर बढ़ा दिया और उन्होंने इसका क्या नाम दिया? मिशन नाम दिया। इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट करता है मिशन हमको? मेडिसिन इज़ नॉट जस्ट ए प्रोफेशन बट ए नोबल ड्यूटी। मेडिसिन जो है खाली एक प्रोफेशन नहीं है, खाली एक काम करने का ज़रिया नहीं है, ये एक नोबल ड्यूटी है। इसके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो उसे हम माइंड और बॉडी दोनों मिलाकर उसका ट्रीटमेंट करें और उसे हम सही करें। सोल एम, एक डॉक्टर का जीने मरने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? सोल एम क्या होता है? तो द फिजिशियन शुड नॉट इंडल्ज इन एकेडमिक डिस्कशन और थ्योरेटिकल डिस्प्ले ऑफ नॉलेज। एक जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, उसको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए कि मेरे एकेडमिक में इतने नंबर आए थे, क्योंकि उससे पेशेंट सही नहीं होगा। या उसे उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए थ्योरेटिकल डिस्प्ले की, कोई पेशेंट आ गया तो उसे आप समझा रहे हैं कि देखो आपको ये बीमारी है, ये ऐसे होती है, उसको ये सब जान के कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर का केवल और केवल ओनली एक सोल एम होना चाहिए कि कोई पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो आप उसे क्योर करें, उसकी हेल्प करें। वो सफ़र कर रहा है अपनी डिसीज़ से, तो उसकी सफरिंग्स को कम करें। एफोरिज्म नंबर 17 इस स्टेटमेंट को और सपोर्ट करता है। एफोरिज्म नंबर 17 में हैनेमन सर ने क्या बोला था? व्हेन द डिसीज इज एनिलिएटेड द हेल्थ इज रिस्टोर्ड एंड दिस इज द हाईएस्ट द सोल एम ऑफ द फिजिशियन। डिसीज़, जब एक किसी भी इंसान के अंदर से डिसीज़ एनिलिएट हो जाती है, एनिलिएट का मतलब ख़त्म हो जाना, चले जाना, तो क्या बच जाती है? हेल्थ बच जाती है। और हेल्थ ही जो है वही एक हाईएस्ट और सोल एम होना चाहिए फिजिशियन का अचीव करने के लिए। हाई एंड ओनली ड्यूटीज़ ऑफ फिजिशियन। अब हैनेमन सर के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर हैं उसके 2 काम होते हैं। क्या 2 काम होते हैं? टू क्योर द डिसीज़, मतलब कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आपको उसको क्योर करना है। और इसके बाद टू प्रिवेंट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसीज़। और क्या काम होता है?
आपको हेल्थ को प्रिजर्व करके रखना है और डिसीज़ को प्रिवेंट करना है इन बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। अगर आपके पास कोई सिक पेशेंट आ रहा है, ठीक है, आपने उसको वापस से हेल्दी कर दिया है, तो आपको उसको ये बताना है कि वो अब बीमार ना हो, इसे इसके लिए उसे कौन-सी डाइट फ़ॉलो करना है, क्या-क्या करना है। और अगर कोई एपिडेमिक आ रहा है, जैसे कोरोना आया था, तो उस टाइम पे हमें डॉक्टर्स ने बताया कि आप कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं। ये 2 काम होते हैं एक डॉक्टर के। पहला क्या होता है, किसी भी इंसान को क्योर करना, और दूसरा क्या होता है, प्रिज़र्व करना, हेल्थ को प्रिवेंट करना डिसीज़ को। इसमें फर्स्ट और फ़ॉरमोस्ट जो काम होता है वो कौन-सा होता है? टू क्योर द डिसीज़, ठीक है? कोई भी बीमार इंसान अगर आपके पास आ रहा है, तो आपको उसको क्योर करना है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, सिकनेस और क्योर, ठीक है? सिकनेस, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। अब हेल्थ स्टेट क्या है? परफेक्ट बैलेंस है और इक्विलिब्रियम बना हुआ है किसके बीच में? बॉडी, माइंड और सोल के बीच में। इसी सोल को हैनेमन सर ने क्या नाम दिया है? वाइटल फोर्स नाम दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि ये जो परफेक्ट बैलेंस है, ये कौन बना के रखता है? वाइटल फोर्स बना के रखता है, और वाइटल फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? सोल बोल सकते हैं। इन हेल्थ, एक हेल्थी कंडीशन के अंदर वाइटल फोर्स कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी। एक वाइटल फोर्स क्या करता है? सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। वाइटल फोर्स यानी सोल, सोल का हिंदी में अनुवाद कर दूं तो आत्मा। हैनेमन सर के अकॉर्डिंग कोई आत्मा अगर अच्छी है, हेल्थी है, तो वो सभी हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है, ठीक है? द पर्सन एक्सपीरियंस ईज, कंफर्ट एंड वेलबींग, और इसी वजह से एक इंसान उस टाइम पे ईज, कंफर्ट और वेलबींग फील करता है। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज या सिक, जिसे हम बोलते हैं, वो समझ लेते हैं। तो सिकनेस इज कॉज्ड बाय द डीअरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। अब जो आत्मा थी वो हेल्थी ना होके कैसी हो गई? अनहेल्थी हो गई। उसका जो सब कुछ बैलेंस फॉर्म में था, वो अब कैसे फॉर्म में चला गया? डीअरेंज हो गया, अनबैलेंस फॉर्म में चला गया। ड्यू टू दिस डीअरेंजमेंट, इस डिसअरेंजमेंट के कारण क्या होगा? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर डिस्टर्ब। जब आत्मा नॉर्मल थी, सब कुछ बैलेंस था, तो सब कुछ बैलेंस फॉर्म में चल रहा था। लेकिन अब बैलेंस फॉर्म में नहीं चलेगा। अब जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और कैसी हो जाएगी? पैथोलॉजिकल हो जाएंगी। दिस पर्सन फील डिस्कम्फर्ट एंड अजीनेस। और अब ये पर्सन, जो जिसकी आत्मा, वाइटल फोर्स जो है वो डीअरेंज हो गया है, वो कैसा फील करेगा? डिस्कम्फर्ट फील करेगा और अनइजीनेस फील करेगा। और इसके बाद क्या आएँगे? साइन्स एंड सिम्पटम्स आएँगे। साइन्स एंड सिम्पटम्स अपीयर इन द मटेरियल बॉडी ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स। जब वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ नॉर्मल नहीं रहा, वाइटल फोर्स रीअरेंज हो गया, जिसके कारण फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो गई। अब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अगर डिस्टर्ब हो गई, तो साइन्स एंड सिम्पटम्स दिखेंगे। वो साइन्स एंड सिम्पटम्स किस में दिखेंगे हमें? मटेरियल बॉडी में दिखेंगे। ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स। होम्योपैथिक व्यूज देखें अगर हम किसी भी डिसीज का, तो होम्योपैथिक व्यू क्या है? डिसीज बिगिन इन द डायनेमिक रीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, ठीक है? अभी हम पढ़ क्या है? हैनेमन सर ने मटेरियल बॉडी और वाइटल फोर्स को अलग अलग बताया है। तो डिसीज कहाँ से चालू होती है? मटेरियल बॉडी से चालू नहीं होती है, वाइटल फोर्स से चालू होती है। वाइटल फोर्स का अगर डायनेमिकली रीअरेंज हो रहा है, तो वहाँ से पेशेंट क्या हो जाएगा? सिक हो जाएगा, ठीक है? चेंजेस इन द मटेरियल बॉडी ओकर्स सेकेंडरी। मटेरियल बॉडी जो है वो, उसमें चेंजेस कैसे होंगे? बाद में होंगे। देयरफॉर ट्रीटमेंट मस्ट बी फोकस ऑन करेक्टिंग द इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसीलिए हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? कि हम पेशेंट को इंटरनली कैसे ठीक कर सके, उसके वाइटल फोर्स को वापस कैसे अरेंज कर सके, इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ क्योर को समझते हैं कि क्योर क्या होता है। क्योर इज अचीव्ड बाय रिमूवल ऑफ ऑल साइंस एंड सिम्टम्स। अब हमें पता कैसे लग रहा था कि कोई भी वाइटल फोर्स, जो आत्मा है, वो डीअरेंज हो गई है और वो अनहेल्थी हो गई है? साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू। अगर साइंस एंड सिम्टम्स चले गए, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो वापस से हेल्थी कंडीशन में चली गई। तो क्योर करने का क्या तरीका है? एक तो रिमूवल ऑफ ऑल साइंस एंड सिम्टम्स। दूसरा क्या हुआ? रिमूवल ऑफ द डी ऑफ वाइटल फोर्स। जो वाइटल फोर्स डी हुआ था, उसको वापस से कैसा कर दें हम? रीअरेंजमेंट कर दें। तो क्या हो जाएगा? क्योर हो जाएगा। ट्रू क्योर। अब हैनेमन सर ने ट्रू क्योर के बारे में क्या बोला है? ट्रू क्योर जो होता है वो कैसा होता है? परमानेंट होता है और कंप्लीट होता है। परमानेंट और कंप्लीट इन द सेंस, परमानेंट का मतलब हुआ कि एक बार अगर आपने किसी डिसीज़ को क्योर कर दिया, तो अब वो बार-बार हर महीने नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट एंड परमानेंट होना चाहिए। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैलिएशन। पैलिएशन क्या होता है? टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड कराना सिम्पटम्स का,
कि आपने कोई सी मेडिसिन दी, उससे पेशेंट को कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी रिलीफ हुआ, लेकिन बाद में वो डिसीज़ और ज़्यादा एग्रावेट होके आई। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है? सप्रेशन। सप्रेशन क्या होता है? फोर्सिंग डिसीज़ टू द डीपर एंड मोर डेंजरस लेवल। जो डिसीज़ थी उसको हमने और ज़्यादा अंदर धकेल दिया। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, स्किन इरप्शंस थे एक पेशेंट को, उसको हमने एक्सटर्नली क्या लगाया? ऑइंटमेंट लगाया, क्रीम लगाई। मे लेटर लेड टू सीरियस इंटरनल डिसीज़, और ये बाद में जाके क्या करेगा? ये सीरियस इंटरनल डिसीज़, क्योंकि अभी जो बाहर के इरप्शंस जो हमने क्रीम से सप्रेस किए हैं, ये अंदर ही अंदर और बड़ी बीमारी को जन्म देंगे। हैनुमान सर ने बताया है कि क्योर जो है वो किस टाइप से होता है, वो हियरिंग स्लो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हियरिंग स्लो के अकॉर्डिंग कैसा होता है? फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, विथ इन आउटवर्ड, इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। मतलब अबव डाउनवर्ड, जो हेड के सिम्टम्स है वो पहले जाएंगे, और जो लेग्स के सिम्टम्स है, टो के सिम्टम्स है, वो सबसे बाद में जाएंगे। विथ इन आउटवर्ड, जो इंटरनल सिम्टम्स है वो पहले सही होंगे, जो एक्सटर्नल सिम्टम्स है, स्किन सिम्टम्स है, वो बाद में सही होंगे। इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। जैसे एक पेशेंट के अंदर हमें सिम्टम्स देखने को मिले थे, एग्जैक्टली उसी के रिवर्स ऑर्डर में हमें वो सिम्टम्स जाते हुए देखने को मिलेंगे। जो हेयरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है, ये एक डॉक्टर को असिस्ट करता है कि वेदर कि उसकी होम्योपैथिक रेमेडी सही सिलेक्ट है या नहीं है। आपको एग्जाम में इस चीज़ को ऐसे ही लिखना है, एक एक पॉइंट को समझाना है। ठीक है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि हैनमन सर ने क्या बोला, कहाँ बोला, क्यों बोला। इसके बाद एफोरिज्म नंबर 1 ऐसा का ऐसा ही रिपीट करना है। फिजिशियन वर्ड, ठीक है, मिशन, सोल एम, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, सिक एंड क्योर, ये सब आपको ऐसा का ऐसा ही रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके। थैंक यू।